और जिन जीवों ने उस सच्चे बादशाह को तीसरे नेत्र से देख लिया, इन चरम चक्षुओं से वो दिखाई नहीं देगा, इनसे केवल मात्र भ्रम होगा, भ्रम भरी वस्तुएं दिखाई देंगी, भ्रम से भरे हुआ ये संसार दिखाई देगा, भ्रम से भरा हुआ ये ब्रह्मांड दिखाई देगा। वो तीसरा नेत्र भी जब साफ हो जाएगा, क्योंकि उसकी भी अवस्थाएं होती हैं, उसकी भी स्थितियां होती हैं कि जिस प्रकार से एक चश्मे के द्वारा आप 100 फुट का देख सकते हैं, दूसरे चश्मे के द्वारा 200 फुट का, आप छोटी दूरबीन के द्वारा 1 किलोमीटर का देख सकते हैं, बड़ी दूरबीन के द्वारा 10 किलोमीटर का, और टेलीस्कोप के जरिए आप ब्रह्मांड में ग्रहों को भी देख सकते हैं। ये तो सांसारिक वैज्ञानिकों की खोज है। लेकिन जब आप आध्यात्म के ऊपर जाओगे तो आपकी जितनी नज़र साफ होगी, जितनी दृष्टि साफ होगी, जितना दृष्टि में तेज होगा, जितनी दृष्टि खुली होगी, जितना दृष्टि जहाँ तक दौड़ सकेगी वहीं तक आपको दर्शन नजर आएंगे। लेकिन जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा तक नहीं पहुँच जाते, उनके चरणों में स्थान नहीं मिलता, उनका आभास अनुभव नहीं होता, उनके दर्शन नहीं होते, तब तक हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारी दृष्टि भी दूर तक जाए, हमें भी दूर की नज़र प्राप्त हो। वो दूर नहीं, वो अति निकट है, अति निकट नहीं, वो बहुत निकट है, वो आपके अपने अंदर में विराजमान है। जब आप इस रहस्य को समझ जाओगे, आपकी खोज आपके ऊपर ही पहुंच जाएगी, और जब आपकी खोज आपके अंदर तक पहुंच जाएगी, न कुछ जानना शेष रहेगा, न खोना शेष रहेगा, न पाना शेष रहेगा, न मिटाना शेष रहेगा। आप विद्यार्थियों को देखते हो, क्लास के अंदर देखते हो, संसार के अंदर देखते हो, जो आदमी जितना ज़्यादा चतुर होता है, जितना ज़्यादा समझदार होता है, जितना ज़्यादा तेज दिमाग होता है, जितना ज़्यादा कार्य करता है, संसार का, स्कूल का, हर चीज़ का भार उसके ऊपर ज़्यादा होता है। लेकिन आध्यात्म में बिल्कुल उल्टा और विपरीत होता है। जो जितना अंदर से शांत होता है, जिसके जितने विचार कम होते हैं, जिसने जितने विचारों को मिटा दिया, जिसने अपने ऊपर जितनी पकड़ कर ली, जिसका मन जितना काबू में है, जिसने खुद को अंदर में उतार दिया, जिसने विचारों को मिटा दिया, वो उतना ही प्रकृति के नजदीक है, और प्रकृति उससे अपना उतना ही ज्यादा कार्य सौंपती है, और उसी के अनुसार कार्य उसको करने होते हैं। ये प्रकृति के साथ उस परमात्मा के संदेश भी होते हैं, क्योंकि सारी प्रकृति फिर उसी के अनुसार चलने लगती है। कैसे भी किसी भी जीव को उठाना हो, किसी भी जीव को गिराना हो, संसार में कोई क्रिया प्रतिक्रिया करनी हो, कुछ हलचल करनी हो, किसी को आगे लाना हो, किसी को पीछे हटाना हो, ये संतों के लिए मामूली से कार्य होते हैं, और ये खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं, और ये संसार को कठपुतली की तरह से नचाते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी अक्षमता होती है, इतनी ताकत होती है, इतना अनुभव होता है, इतनी एनर्जी होती है, इतनी जागृति होती है कि वो प्रकृति में भी हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन वो करते नहीं, बस देखते रहते हैं साक्षी के भाव को। लेकिन साक्षी का भाव भी इस शब्द का मैं प्रयोग कर देता हूँ, ये शब्द मात्र है, बहुत नीचे रह जाता है। वहाँ जाने के बाद दो नहीं रहते, वो परमात्मा के अंदर मिल जाता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, शेष कुछ भी नहीं बचता। लेकिन जो आपका ध्यान का समय है, वो ये कहा गया है, आप 24 घंटे ध्यान के अंदर रहो, जो भी विचार उत्पन्न हो ध्यान के अंदर हो, अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर आप 24 घंटे ध्यान के अंदर नहीं रह सकते तो 12 घंटे भजन करना चाहिए, अपनी आत्मा के साथ रहना चाहिए,
खुद के साथ साक्षी बन के रहना चाहिए। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते तो 6 घंटे कम से कम करना चाहिए। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते तो 3 घंटे तो करना ही चाहिए। संसारी व्यक्ति, कुछ लोग बोलते हैं काम भी करना होता है, संसार के कार्य भी हैं, संसार में व्यस्त भी रहते हैं, रोजी रोटी भी कमानी होती है, ईमानदारी के साथ काम भी करना होता है, तो वो लोग कम से कम 1.5 घंटा तो अपनी आत्मा के साथ रहें। जब आप अपनी आत्मा के साथ रहेंगे तो पवित्रता भी बढ़ेगी, ध्यान भी बढ़ेगा, सुमरण भी बढ़ेगा, जागृति भी बढ़ेगी और आपकी चढ़ाई भी शुरू होगी। और आपकी आत्मा के साथ जितना आप समय बिताएंगे उतना ही आप अपने नज़दीक जाएंगे। जिस प्रकार से आप अपने किसी साथी के साथ, मित्र के साथ, प्रेमी के साथ अपना समय बिताते हैं तो वो आप समझते हैं कि मेरा ये सबसे कीमती समय है, लेकिन मैं ये मानता हूँ आपका जो सबसे कीमती समय वो है जो आप अपनी आत्मा के साथ बिताते हो। जब आप अपनी आत्मा के साथ एक एक पल बिताओगे, कितना भी समय बिताओ, ये संसार आप जानते हो। जो लोग संसार के अंदर पैसे इकट्ठे करते हैं वो भी जानते हैं कि हमारे साथ नहीं जाएंगे। जो लोग इस संसार के अंदर सुख सुविधाएं इकट्ठी करते हैं उन्हें भी पता है कि ये हमारे साथ नहीं जाएंगे। जो लोग इस संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करते हैं उन्हें भी पता ये हमारे साथ नहीं जाएंगे। कुछ लोग मृत्यु के भय से ये सोच करके परिवार को बढ़ाते हैं कि मेरे जाने के बाद कम से कम मेरा नाम रहेगा, मेरा पुत्र होगा तो, अगर मेरा पौत्र होगा तो मेरा वंश आगे बढ़ेगा और इस धरा के ऊपर मेरा नाम चलेगा। वो इस मृत्यु के भय से वंशों को बढ़ाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आज न उनके नाम है, न उनके वंश है, न उनका अस्तित्व है, न उनकी मौजूदगी है, न उनका एहसास है। तो ऐसी वस्तुओं को हम पता होते हुए भी संग्रह कर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं। बस काम चलना चाहिए, अच्छी तरह से घर चलना चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए। इससे आगे जो भी है वो बस संसार में फंसाने के लिए माया जाल है। क्योंकि जितने भी पशु पक्षी, जितने भी देव दानव, जो भी कुछ है, सब की सब भोग की योनियां हैं। ये सब जगह आपको वहाँ भी मिल जाएंगी, दूसरी योनियों के अंदर भी प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन जो ये परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है, जो ये परमात्मा प्राप्ति का मौका है, जो ये ब्रह्म तक पहुँचने का रास्ता है, जो अपने आप की खोज है, जो सत्य की खोज है, जो इस आत्मा की खोज है, जो आपके अंदर सोई पड़ी ताकत है, जो आपके अंदर छुपा हुआ खजाना है, जिसके लिए आप इतने ऊंचे से उतर करके आए हो, उस प्रात पर ब्रह्म से प्रे से उतर करके ये आत्मा आई है। उस आनंद को अगर आप नहीं पा सके तो आपने उस परमानंद का अनुभव नहीं किया। अगर आप सोच रहे हो छोटी छोटी वस्तुओं खा पी करके, भोग करके, छोटी छोटी वस्तुएं प्राप्त करके आपको आनंद आ जाएगा, ये आपका भ्रम है, ये भूल है। ये आनंद कुछ पल का होगा और ये आनंद नहीं, खुशी है।